दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजचंद्र। देखिए, सीटों को लेकर जो गहमा गहमी चल रही है दलों के बीच में, दलों के अंदर में, उसके लिए कई तरह की बातें अब सामने आने लगी है। जदयू की बात करें तो परोक्ष रूप से जदयू के नेता या वित्त मंत्री कल ही उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमारा बैकग्राउंड जो है, हम पहले से ही 16 सीटों पर पहले से ही काबिज हैं और 17 सीटों की बात हमारी हुई थी पहले, लेकिन 16 हमारे सांसद हैं। अभी भी सब कुछ जो है वो तय हो चुका है। अब स्थिति ये आती है कि भाई आरजेडी के तरफ से क्या कुछ बदलाव हो रहा है, कितने सीटों की चर्चा होगी। निश्चित तौर पर भाई वीरेंद्र ने आज ये क्लियर कर दिया है कि हम अंदर अपने आप में सीटों की बंटवारा कर चुके हैं, लेकिन अब इसे सार्वजनिक रूप से तभी किया जाएगा जब आला कमान का मुहर उस पे लग जाएगा। एक सवाल और किया गया उस पर, लेकिन उससे पहले आप भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोग को पता चले जब आपके यहाँ जाएगा। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गोदी मीडिया लड़वाते रहता है। हमारे यहाँ एकदम स्मूथली सारे सीटों पर बंटवारा हो चुका है और जितनी जमीनी हकीकत है उसको सीट मिल चुका है। नहीं, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, जदयू नहीं बोल रहा है और ना कोई पार्टी बोल रही है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई सीट पर नहीं है, हमारी लड़ाई एक ही है और हम लोगों ने कसम खाया है कि बीजेपी को देश से भगाना है, क्योंकि ये अंग्रेजों के दलाल वाला पार्टी है, गुलाम भारत के ये लोग दुश्मन रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमको 7 समुंदर पार भेजना है। नहीं, कह रहे हैं तो कौन गलत बात कर रहे हैं, हर कोई कहने का अधिकार है, लेकिन भीतर भीतर सब हो चुका है। आप लोग आश्चर्य हो जाइएगा कि कैसे हो गया। सवाल है कि आप लोग के जानकारी का अभाव की वजह से आप लोग 40 को 52 कर रहे हैं। 40 के 52 नहीं होते हैं, 40 का 40 ही होते हैं और 40 पर बंटवारा हो चुका है। और आप क्यों इतनी छटपटाहट में हैं? अरे छटपटाहट मत रहिए ना, ये हम लोग कर चुके हैं कि किसको कितना सीट पर लड़ना है। अरे लालू जी बड़े हैं तो बड़े रहेंगे ही ना। सीट मिले, कितना मिले, किसको मिले, 5 उंगली है, पांचों बराबर है। हम सब लोग सीट की लड़ाई में नहीं है, हम लड़ाई में है कि हम 40 में 40 चुनाव जीतेंगे। ये हमारी लड़ाई है। निश्चित सबका अपनी हकीकत, जमीनी हकीकत सबको मालूम है और हर दल के लोग ये जानते हैं कि हमको कितनी सीट लेनी चाहिए। वो लोग ले लिया। कौन स्मृति ईरानी? मैं कोई स्मृति ईरानी? अरे भाई, स्मृति ईरानी खुद कौन है ये उसके बारे में हमको नहीं जानते। केंद्रीय मंत्री, हमको किताब देखना पड़ेगा कि स्मृति ईरानी तय को चर्चा चली थी बहुत पहले कि ये है, वो है, फलना है, ठिकाना है। अब पता नहीं वही स्मृति ईरानी की चर्चा कर रहे हैं कि किसकी स्मृति ईरानी की चर्चा करते, आई डोंट नो। उससे क्या हो जाएगा? अब तो उनको देश भ्रमण करना है ना, क्योंकि उनका वध होने वाला, राम वध करने वाले हैं। यही एनडीए रूपी जो रावण है लोग, उनका वध करने के लिए निश्चय कर लिए, इसलिए इंडिया घूम ले, नहीं तो फिर मौका में नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि ये सब उनके लिए ही बना हुआ है। ये सब शब्द राम कौन है? ये लोग तो रावण लोग है ना, रावण रूपी लोग है ना, उसका वध राम ही करेंगे, ये तय हो चुका है। तो सुना आपने, एक सवाल था कि भाई स्मृति ईरानी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हु इज स्मृति ईरानी, आई डोंट नो। कौन है स्मृति ईरानी मैं नहीं जानता, किताब देखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बयान है और ये जो बता रहे हैं भाई वीरेंद्र कि स्मृति ईरानी कौन है, निश्चित तौर पर ये अंदर की जो खुन्नस है भारतीय जनता पार्टी के जो बिहाफ में, वो स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, हम आगे भी जानने का प्रयास करेंगे, आगे भी हम कोशिश करेंगे ये बताने का कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो बातें हुई हैं वो अंदरूनी बातें कितने सीटों पर आकर टिक चुकी है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।